जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। हमने अपने मैथ को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे किया कि हमारे पिछले कई एग्जामों में मैथ में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आते हैं। आरपीएफ एसआई में हमारे 35 आउट ऑफ 35 थे। एसएससी जीडी में कई बार से 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स हैं। यूपी पुलिस में हमारी शिफ्ट में 25-26 जितने भी मैथ के प्रश्न आए थे वो सारे सही थे। और जो असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था उसमें भी हमारे मैथ में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स थे। तो दोस्तों हमने मैथ की तैयारी कैसे की, आज की वीडियो में हम अपनी सारी स्ट्रेटजी आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप भी मैथ को अच्छा स्कोर करने लगेंगे। यानी कि हम आज की वीडियो में जो मैथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट तो सारा मैथ है लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में बताने वाले हैं। साथ ही मैथ की तैयारी कैसे की जाए, हमने कैसे की थी तैयारी, सब कुछ बताने वाले हैं। जो भी भाई चैनल पर नए हो वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी करें या ना करें लेकिन दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैथ के बिना किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना संभव ही नहीं है। बिना मैथ के एग्जाम क्लियर हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए आपको मैथ को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और मैथ को स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे किया जाए, वो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करें दोस्तों, आपको कोई भी मैथ की एक बुक लेनी है और उस बुक को कंप्लीट करना है। या तो आप ऑफलाइन उसे कंप्लीट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कंप्लीट का मतलब है कि जो मैथ में जो सारे टॉपिक हैं, 22-23 टॉपिक हैं मैथ के मेन उन सभी टॉपिकों को आपको एक बार कंप्लीट करना है। ऑफलाइन अगर आप कहीं से कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पर आपके गुरुजी सिखाई देंगे। अगर आप ऑनलाइन कवर करना चाहते हैं तो हम आपको बताएं कि यूट्यूब पर जो राहुल तेवतिया सर का परिणाम बैच है जो दिल्ली पुलिस के लिए उन्होंने निकाला था, आप उससे मैथ को एक बार कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि मैथ को जो अगर आप कंप्लीट करेंगे तभी तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। यानी पहले तो पहला काम होता है मैथ को एक बार कंप्लीट करना। फिर बात आती है कि उसे स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। उसके लिए हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं। पहले तो आपको एक बार मैथ को कंप्लीट करना है कि हाँ हमने एक बार मैथ कर लिया है, सारा मैथ हमने एक बार कर लिया है। तो दोस्तों जब भी आपका मैथ कंप्लीट हो जाए फिर आपको खुद से रिवीजन करने की ज़रूरत है। यानी मैथ तो आपका हो गया, अब आपको खुद से अपने नोट्स बनाने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बिना प्रैक्टिस के मैथ को स्ट्रॉन्ग नहीं किया जा सकता। साथ ही दोस्तों मैथ में स्पीड बनाने के लिए भी आपको मॉक टेस्ट का सहारा लेना होगा और मैथ की प्रैक्टिस करनी होगी कि आज इस टॉपिक से हमें इस तरह के प्रश्न आए हैं और इस तरह के प्रश्न फंस रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिस से ही इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। प्रैक्टिस से ही आपका दिमाग तेज चलेगा। यानी कि आपको पर डे प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत होती है मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब बात करें दोस्तों, मान लो आपने मैथ एक बार कंप्लीट कर लिया, फिर आप पहले से शुरुआत से अब खुद से रिवीजन करना चाहते हैं। तो पहला टॉपिक लिया, मान ले मैथ में पहला टॉपिक है सरलीकरण। तो आप एक कॉपी ले लीजिए 20 वाली रफ आती है और उसमें पहला टॉपिक डाल दीजिए सरलीकरण। और उसके जितने भी फॉर्मूले होते हैं, सरलीकरण में जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूलों को लिख लीजिए। यानी कि सरलीकरण में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, और n संख्याओं का योग दे रखा है उन, और n सम संख्याओं का औसत दे रखा है उन, इस तरह के कई फॉर्मूले होते हैं। उन सारे फॉर्मूलों को टॉपिक वाइज लिख लीजिए कि ये फॉर्मूला इस काम में आता है, ये फॉर्मूला इस काम में आता है। यानी कि आप जब भी मैथ को करने के बाद पहला टॉपिक के बाद आप एंड तक पहुंचेंगे तो कम से कम 2 से ढाई महीना हो जाएगा। तो आप जब भी उन टॉपिकों को देखेंगे अपनी कॉपी में आपको फिर से रिवाज हो जाएगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने ये टॉपिक 2 महीने पहले किए थे। जब भी आप उन टॉपिकों को जल्दी जल्दी देख लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये तो मैंने कल ही किया है। यानी कि मैथ में नोट्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो और जैसे ही फिर आप पहला चैप्टर आज आपने नोट्स बना लिए, 2 दिन आपने उस चैप्टर के जितने भी PYQ हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं और जितने आपके मैथ में सवाल हैं उन सभी को करिए। और मॉक टेस्ट में आजकल मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। आप उन सभी टॉपिकों यानी कि टॉपिक डाल दिया कि सरलीकरण के सवाल, उसके सवाल खुल के आ गए, उन सभी सवालों को लगाइए। जितने ज़्यादा सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे उससे ज़्यादा ही आपकी एक्यूरेसी सही होगी और उतनी ही आपकी जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी। फिर आप दूसरे दिन देखिए कि आज हमें ये टॉपिक करना है, औसत का टॉपिक करना है, तो औसत के सारे फॉर्मूले लिख लीजिए, औसत के सवालों को कीजिए। और उन सभी जैसे जैसे आप ऐसे करते जाएंगे आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, आपकी एक्यूरेसी भी सही होती जाएगी। बाकी दोस्तों हमने तो मैथ में ऐसा ही किया था, पहले एक बार मैथ ऑफलाइन किसी टीचर से पढ़ लिया जो हमारे गुरुजी हैं, फिर हमने
ऑनलाइन जस्ट 2021 में हमने मैथ की अपनी तैयारी शुरू की थी। 2021 में इतना ऑनलाइन का इतना मतलब वो नहीं था, तो हम तो ऑफलाइन ही पढ़े थे। बाकी दोस्तों आजकल तो ऑनलाइन सुविधा बहुत ज़्यादा है, आप यूट्यूब से भी अपनी मैथ की तैयारी कर सकते हैं। और फिर क्या करते हैं दोस्तों, जैसे आपने एक बार यूट्यूब से कर लिया, फिर एक बार आपने खुद से प्रैक्टिस कर ली। अब आती है बात जो होती है मॉक टेस्ट की, क्योंकि किसी भी एग्जाम में स्कोर करना हो तो उससे पहले उसका मॉक टेस्ट लगाना जरूरी होता है। यानी कि ये तो अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो ये तो वो बात हो गई कि युद्ध मतलब बिना प्रैक्टिस किए हम युद्ध लड़ने चल दिए और पहली बॉल पर आउट हो गई। यानी कि जब भी आप कोई भी एग्जाम दे के जाओ, एसएससी जीडी का देने जा रहे हो तो एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट की तैयारी करो, एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है तो एनटीपीसी के मॉक की तैयारी करो। यानी कि जिस तरह का मैथ है उस तरह के लेवल की ही आपको तैयारी करनी है। दोस्तों आने वाले महीनों में एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है। अगर आप हम जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से मैथ को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एनटीपीसी के एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 करेंगे, ये हमारा वादा है। आप 100% मैथ में 20 आउट ऑफ 20 कर सकते हैं। दोस्तों एक बार तो आपने किसी टीचर से मैथ कर लिया, एक बार आपने उसका रिवीजन कर लिया, अब आती है बात पीवाईक्यू की और जो मॉक टेस्ट आते हैं उनकी। आपने मान लो एक पीवाईक्यू कर लिए पिछले साल के और आज एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। मॉक टेस्ट में मैथ के 20 सवाल किए और मान लो हमसे 20 से 15 सवाल बने और 5 सवाल गलत हो गए। तो उन 5 सवालों को देखिए और एक अलग से कॉपी लिए कि ये 5 सवाल इस तरह के हैं और इस तरह से हमसे नहीं बने। अगर आपने वो नोट्स बनाई होगी जो हमने कहा था कि जो रिवीजन करते समय नोट्स बनाइए, तो आप जैसे ही उन सवालों को देखेंगे आपको याद आ जाएगा कि ये सवाल उस तरह का है और वहाँ पर मिलेगा हमें। तो जैसे ही आप अगर नोट्स बनाई होगी तो आप देख लेंगे, अगर नोट्स नहीं होगी तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे और उसका एनालिसिस नहीं करेंगे और फिर से वही स्कोर रहेगा। यानी कि मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। हम खुद अपना एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम हो उसका जितना टाइम होता है उससे ज़्यादा टाइम उसके एनालिसिस में बताते थे, ताकि हमारी जो सब्जेक्ट वीक रह रही है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। हमारी मैथ तो शायद हमारा कभी वीक नहीं था, लेकिन हमने मैथ में ऐसे ही किया। मान लो किसी दिन हमसे 1-2 सवाल गलत हो गए तो वो सवाल क्यों गलत हुआ ये देखते थे और किस जगह पे गलत हुआ। अगर इस तरह से आप उसका रिवीजन और एनालिसिस करेंगे तो पक्का आप स्कोर करेंगे और अगली बार जो पेपर आएगा मॉक टेस्ट दोगे उसमें उस तरह के सवाल तो कभी भी गलत नहीं होंगे आपसे, ये हमारा वादा है अगर आप इस तरह से एनालिसिस करते हैं। बाकी दोस्तों जैसे ही आप एनालिसिस करेंगे, आज मान लो आपसे 5 सवाल नहीं हुए, जौन से टॉपिक से नहीं हुए उनका आपने एनालिसिस किया, उस तरह के सवाल और किए 2-2 4-4, तो आपका वो सब्जेक्ट फिर से और वो टॉपिक है वो फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर दूसरे दिन आपने किए, मान के चलो दूसरे दिन आपसे 17 सवाल बने या 3 नहीं बने, 3 सवाल फिर देखिए ये कौन से टॉपिक से हैं और कहाँ पर गलती हुई है हमसे। फिर से उन्हें नोट्स में जाके देखिए कि ये टॉपिक इस तरह से होता है और हमने इस तरह से किया था, कहाँ पर हमसे गलती हुई। जैसे ही आप 8 से 10 मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप 8 से 10 मॉक टेस्ट में ही एक बार फिर से रिवीजन मैथ का हो जाएगा। यानी कि आप 8 से 10 टॉपिक में ही इतने सवाल गलत कर लेंगे कि मान लो 8 से 10 टॉपिक में 20 से 25 सवाल आपने गलत कर दिए और वो 20 से 25 सवाल 20 या 25 टॉपिकों से हो गए। यानी कि पूरा का पूरा मैथ आपका रिवाइज हो गया। यानी कि अगर आप मॉक टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस करते हैं तो आपका फिर से रिवीजन हो जाता है। मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा यही है कि हमारा टाइम में पेपर हो जाए और जो टॉपिक हमसे नहीं आ रहा है उसका फिर से रिवीजन हो जाए और जो टॉपिक हमसे आ रहा है उसका रिवीजन तो अपने आप ही हो रहा है। यानी कि जब भी मैथ को स्ट्रॉन्ग करना हो तो पहली बार तो मैथ को एक बार कंप्लीट करना चाहिए, दूसरी बार खुद से उसका रिवीजन करना चाहिए और उसके नोट्स बनाने चाहिए, तीसरी बार में मॉक टेस्ट देनी चाहिए और जो एग्जाम में पीवाईक्यू आते हैं उनको देना चाहिए कि किस लेवल के एग्जाम में और किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। अगर आप इस तरह से मैथ की तैयारी करते हैं तो आप भी मैथ में अच्छा स्कोर करेंगे। बाकी दोस्तों हमने तो मैथ की ऐसे ही तैयारी की है और हमारे मैथ में पिछले कई एग्जामों में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं। बाकी दोस्तों रीजनिंग में भी हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम रीजनिंग और जीएस की भी इस तरह की स्ट्रेटजी वीडियो लेके आएँ कि हमने किस तरह तैयारी की और आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, तो हम ज़रूर लेके आएंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको मैथ की ये वीडियो कैसी लगी, आपको अगर इससे कोई फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।